बात कर रहा हूँ मैं भाई। एक बात बताऊंगा याद हो जाएंगे। क्या बात है वो? जो भी रेशियो तो रखा है, तो आ गया हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, हम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। सुनो भाई, बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं तुम्हारे, सारे के सारे आज हम याद कर लेंगे। आज बस इसी वीडियो में भैया सारे याद कर लेंगे। हाँ, बस उसके अंदर एक दो पोर्शन जो है उसको मैं अगली वीडियो में कवर करने की सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं वीडियो का साइज़, मतलब लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए कहीं। ठीक है ना। सुनो, अब पहले बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में। भैया प्रॉफिटेबिलिटी वाले कौन कौन से हैं? अरे जिनके अंदर जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वो सब है ना। वो क्या क्या बोला मैंने? जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सब है ना। ये सब वाले, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं भाई। एक बात बताऊँगा याद हो जाएंगे। क्या बात है वो? जो भी रेशियो तो रखा है उसे तो लिख दो ऊपर। जिसका भी रेशियो तुम निकाल रहे हो उसको तो लिख दो ऊपर, और नीचे लिख दो RFO, या मैं कहूँ सेल। नेट वाली सेल आएगी, नेट वाली हर जगह। ठीक है ना। बस यही है तरीका। NP वाला जैसे GP दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पेन बदल दूँ, लो GP लिख दिया। जैसे यहाँ पे NP है तो हमने यहाँ NP लिख दिया, और अपॉन में वही अपना RFO, वही सेम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो यहाँ पे भी वही सेम। क्या बात? नीचे तो सेम ही रहता है RFO, तुम्हें पता ही है। ऊपर क्या आएगा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ गई क्या बात? हाँ जी भैया, मैं टनाटन तरीके से बात समझ में आ गई भाई। इतनी सी बात हैगी भैया। इतनी सी बात बताने के लिए तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में 3-5 रेशियो हैं। वैसे तो 2 और हैं। ऑपरेटिंग रेशियो एक अलग है आपका, मैं इसको ऑपरेटिंग रेशियो लिख दूँ। ऑपरेटिंग रेशियो है आपका इन सब से अलग। और एक है सर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करके भी है। ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम। तो ये 2 रेशियोज़ जो हैं ये अलग बचते हैं। बाकी तीनों के तीनों मैंने कवर कर दी इस वीडियो के अंदर। तुमने क्या ध्यान रखना है? कोई सा भी रेशियो आ जाए, कोई सा भी प्रॉफिट रेशियो आ जाए, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। कोई सा भी प्रॉफिट रेशियो है, तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी। नीचे तो वही अपना RFO, और यहाँ पे जो सा भी प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, GP कहता है तो GP लिख दो, NP कहता है NP लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो, और इनटू कर दो 100। परसेंटेज में निकल जाएगा, बात खत्म। याद होगा? हाँ जी भैया, टनाटन तरीके से हमें समझ में आ गए हैं भाई। समझ में आ गया ना। ये रहा चैनल, इसको कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करके ना शेयर कर दो दबा के, ताकि तुम्हारे और दोस्त भी इसको समझ लें कि रेशियोज़ याद रखना कोई बड़ा काम नहीं है। सारी की सारी वीडियोस मैंने इसी हिसाब से बनाई है कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी ही ना पड़े, बल्कि बस एक छोटे छोटे से फंडे हैं, उन्हें तुम ध्यान रख सकते हो, और सारे का सारा रेशियो वाला चैप्टर तुम्हारी टिप्स पे होगा। टिप्स पे, ठीक है ना। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया आ गई। GP निकालना तुम्हारे पे आता है, NP निकालना भी तुम्हारे पे आता है। कैसे निकलेगा? अरे वही ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में पहुंच जाओ ना अपनी, उसके थ्रू तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुमने बचपन में पढ़ा था। यहाँ से 2GP CD आता था ना, वही वाला। फिर यहाँ पे बाय GPPD करते थे, फिर यहाँ पे 2NP आता था। ये सब समझ में आ गया ना? हाँ जी भैया समझ में आ गया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या तुम्हारे पे आता है निकालना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर अपॉन में RFO, वही सेम। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? GP जो तुम्हारा आएगा ना, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, अब अगली वीडियो बनाऊंगा मैं एक ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड। ठीक है ना। उसके अंदर सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर तुम कहो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। जैसे कि है, उसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे और सेलिंग वाले खर्चे। भैया एडमिन में कौन से खर्चे आते हैं, मतलब दिखाई देता हूँ ना तुम्हें। एडमिन में कौन कौन से खर्चे आते हैं मैं तुम्हें गूगल करके दिखा देता हूँ। ये देखो, तुम्हें अब दिख जाएगा कि कौन कौन से खर्चे आते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बोलता हूँ लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। लो जी सर, देख लो, अब तुम्हें दिख गया क्या? हाँ जी भैया हमें दिख गया। जैसे रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ के खर्चे हो गए, आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है उसका खर्चा, कोई वेजेस एंड बेनिफिट सैलरी वगैरह दे रहे हो तुम, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। भैया अगर हम उसके खर्चे की बात करें सेलिंग वाले के लिए, तो लो सेलिंग वाले ले लो। सेलिंग एक्सपेंसेस देख लो भाई। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स पर्सन को सैलरी या वेज दिया, कोई सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रख लिया, कोई कमीशन दे दिया, कोई पेरोल टैक्स दिया, कोई बेनिफिट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट का खर्चा। ये सब तुम्हें दिखा मैं क्यों रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए बस
क्योंकि बस तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस की मैं किन की बात कर रहा था यहाँ पे। डन है ना? वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से, और शेयर करो अपने उन सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वे भी अच्छे से चीज़ को समझ सके और याद रख सके टिप्स पे। और चैनल का घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आ जाएगा, टन दबा दो, सारी की सारी नोटिफिकेशन पता चलेंगी। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड आने वाली है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, चैनल को करो सब्सक्राइब। और एक बात और, बस एक बात और, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा बिल्कुल भी। और बात क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई। इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, वहाँ पे रहती हैं रील्स वगैरह। रील्स 30 सेकंड की रील्स रहती हैं, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। फॉलो कर लो और पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, रील आते ही सबसे पहले पता चलेगा। और बस एक लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। छोटी मोटी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी अपडेट्स जो होंगी वहाँ पे पोस्ट होती हैं। तो बस इतनी सी बात थी जो मुझे तुमसे इस वीडियो के अंदर करनी थी। अब रखो अपना ध्यान और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।